और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं कामनी शर्मा। और आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विपक्षियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में हुए वृद्धि के खिलाफ देश भर में पेट्रोल पंप पर किया धरना प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा नाई समाज को जाति सूचक शब्द का प्रयोग किए जाने के खिलाफ नाई समाज ने स्वास्थ्य मंत्री का फूका पुतला दिखाया आक्रोश। और विधायक मथुरा महतो का बयान, कहा झारखंड सरकार ने ठाना है कोरोना से समाज को बचाना है। भारत में कोरोना के दूसरे स्टेज के धीमा पड़ते ही विपक्ष अपना तेवर दिखाते हुए बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर देश भर में पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां जमशेदपुर में भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने शहर के सभी पंपों पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार निकम्मी है, कारण जीवन जीने के तमाम संसाधनों में दरों की बढ़ोतरी हुई है, जिससे जनता परेशान है। इसी कड़ी में लगातार बढ़ते डीजल पेट्रोल की कीमतों पर एक स्वर में कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार का विरोध प्रकट किए हैं और कहा आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन किया जाएगा। हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हर पेट्रोल पंप में घूम घूम कर कि पेट्रोल डीजल का दाम कम किया जाए। इस पेट्रोल डीजल के दाम की वृद्धि, गैस की वृद्धि के कारण आम जनता को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके हर महीने की जो कमाने खाने वाले हैं उनको इस वृद्धि के कारण उनका बजट गड़बड़ा जा रहा है, जिनसे काफ़ी आम जनता को दिक्कत हो रही है। और हम ये प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक पेट्रोल डीजल गैस इन आदियों का दाम कम नहीं हो जाता। जो बढ़ोतरी हुआ है इसी को लेकर हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाए और रिफाइंड तेल, सरसों तेल को भी जो दुगना दाम हो गया है उसके लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसका दाम भी घटाया जाए। और हम लोग AICC, PCC और हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी और वरिष्ठ नेता KK शुक्ला जी के निर्देश अनुसार आज हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ा है वो घटा दिया जाए। और बन्ना गुप्ता जी के ये नेतृत्व में आज हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज जो पेट्रोल डीजल के लिए जो आज हम लोग सुनारी में प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर पेट्रोल डीजल का दाम और सरसों तेल का, रिफाइंड तेल का दाम नहीं घटाए तो सिर्फ सुनाई तक नहीं रहेगी और देश में पूरा फैल जाएगा। ये आंदोलन कम नहीं होगा और बढ़ेगा। देश में बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमत को लेकर महंगाई के विरोध में धरना दिया गया। ये सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं है, पूरे देश में इससे महंगाई बढ़ रही है। और आज खाने का तेल 200 रुपया प्रति लीटर हो गया है, जिससे कि पकोड़े तलने वाली जो मोदी जी की रोजगार योजना थी वो भी फेल हो गई है। अब 200 रुपये में बेरोजगार पकोड़ा कहाँ से तलेगा जब 200 रुपये तेल हो जाएगा। इसलिए इस महंगाई के विरोध में आज सोनारी कांग्रेस कमेटी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन प्रदेश कमेटी की ओर से हीनू स्थित कर्पूरी ठाकुर चौक के समीप स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पुतला दहन किया गया। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को स्वास्थ्य जागरूकता के संबंध में कौन कौन सी चीजें खुली है, इसके संबंध में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नाई समाज के प्रति जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया था। जमशेदपुर को छोड़कर 23 जिले में सुबह से शाम 4 बजे तक सारी दुकानें खुलेंगी। और इस बार हम लोगों ने नवा वगैरह की दुकान जो है, इसे लेकर नाई समाज के लोगों में रोष है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्विटर के माध्यम से इसको लेकर खेद प्रकट किया है और माफी भी मांगी है। कोरोना महामारी से बचाव के उद्देश्य से झारखंड सरकार की पहल पर उपायुक्त धनबाद के कुशल नेतृत्व में शुक्रवार को तोपचांची प्रखंड कार्यालय परिसर से माननीय विधायक मथुरा प्रसाद महतो, उप विकास आयुक्त DC दास धनबाद, प्रमुख महोदया सरिता देवी, उप प्रमुख अतहर नवाज खान, प्रखंड विकास पदाधिकारी किष्टो कुमार बेसरा, तोपचांची प्रखंड अंचल अधिकारी तोपचांची विकास कुमार त्रिवेदी, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्वेता गुंजन की उपस्थिति में मोबाइल टीकाकरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर तोपचांची प्रखंड मुख्यालय से सुदूर पारसनाथ पहाड़ी की गोद में बसे गांव अंबाडी एवं मंचलाडी के लिए रवाना किया गया।
इस मौके पर विधायक महोदय ने कहा कि अभी भी कोरोना से हम उबर नहीं पाए हैं। आंकड़े ज़रूर कम हुए हैं, पर हमें आगे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना के तीसरे लहर से सचेत रहना है। उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया से लोगों को छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत मोबाइल कोरोना टीकाकरण वाहन की शुरुआत की गई है, जो गांव-गांव जाकर लोगों को टीका लगाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इसका लाभ उठाएं और कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही बचाव है। साथ विधायक मथुरा महतो ने मोबाइल टीकाकरण वाहन में उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों को यह आशीर्वाद दिया कि आपके कुशल नेतृत्व में संरक्षण में गांव के अबोध निवासियों का टीकाकरण संभव हो पा रहा है। कार्यक्रम में शिक्षक कनक कांति मेहता, विवेक कुमार समेत आदि उपस्थित रहे। गाँव जाएगा और वैक्सीनेशन देगा। इसमें कोई ऑनलाइन की जरूरत नहीं, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा और साथ ही साथ उसका वैक्सीनेशन होगा। इसके लिए यह एक तरह से जागरूक भी हम जनता को कर रहे हैं और दूसरा इसका लाभ भी लोगों को मिलेगा। और जो भी गांव में भ्रम का स्थिति पैदा हुआ है किसी कंफ्यूज का, वो कंफ्यूज भी दूर होगा। और आप देखें कि वैक्सीनेशन में सबसे पहले हमारे सरकारी पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे प्रेस मीडिया के लोग, सभी लोगों ने लिया और इससे इसका लाभ निश्चित रूप से लेना चाहिए। चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, काफ़ी गंभीर है कि हम सारे लोगों को वैक्सीनेशन दिलाएंगे। और इसी के तहत आज अभी 85% के प्रखंड मुख्यालय में खूब विकास आयुक्त, हमारे विकास प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे अंचल अधिकारी, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, प्रमुख उप प्रमुख, सभी लोगों के नेतृत्व में और हमारे स्वास्थ्य के भी प्रभारी के नेतृत्व में अभियान का उद्घाटन हुआ और ये हर गाँव में जाकर वैक्सीनेशन हुआ। इसके लिए माननीय हेमंत सोरेन सरकार तो बहुत धन्यवाद। इन्होंने यह व्यवस्था, सब तरह का व्यवस्था इस पर है, जानकारी भी उससे मिलेगा। और जानकारी के साथ साथ अब हम लोगों ने जो ऑनलाइन जो बुकिंग होता था, जो धनबाद में शहर क्षेत्र के लोग जो उस सब हम लोग अब बंद किए, अभी ऑफलाइन ही चला। देखिए उस समय ऑनलाइन इसका उद्घाटन हो गया था, लेकिन वह काफ़ी पहले बन के तैयार था। और ये चीज़ देखना हमारा जो सरकारी पदाधिकारी है, जो देख रहे बिल्डिंग ये सब बना, उनको और जो कॉन्ट्रैक्टर संवेदक है उनको निश्चित रूप से हम जांच का मांग करते हैं। उपायुक्त को भी हमने जानकारी दिया है और जांच करके जो भी पदाधिकारी उसमें दोषी होगा उसको दंडित करते हुए सीएससी भवन को दुरुस्त करने का। झारखंड में संरक्षित जाति सबर आज इस कोरोना काल में बहुत परेशान है। इनकी चिंता करने वाला भी कोई नहीं है। वहीं एक एनजीओ ने पटमदा क्षेत्र के गोबर भूसी रानी झरना सबर समुदाय के लोगों के बीच एक मेडिकल कैंप लगाकर डॉक्टर ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी और उनके बीच खाद्य सामग्री का वितरण भी किया गया। साथ ही कहा कि इन सबरों को मदद की काफ़ी ज़रूरत है और हमें इन्हें मदद पहुंचाकर काफ़ी खुशी होती है। नमस्कार, आदाब। मैं शहनाज रफीक, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर लेबर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के जानिब से आज हमारी टीम झारखंड चैप्टर के चीफ डॉक्टर आफ्ताब जी और आकिब सैल और टॉपिक हमारे जो यूथ टीम के लीडर हैं, हम सब आज रानी झरना सबर बस्ती में गए थे। लाइफ मैटर्स अ लॉट और वहाँ पे जो उनकी स्थिति हमने देखी वो बहुत ही दयनीय लगी और भविष्य में नेशनल प्लेटफॉर्म उस गाँव को अडॉप्ट करना चाहती है। वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन, सैनिटेशन, इस सब कामों को देखना चाहती है। मैं आफ्ताब वाला हूँ और झारखंड के स्टेट में और हम चाहते हैं कि हम अपने तरफ से और हमारे उपायुक्त महोदय के पास जाएंगे और उनसे यहाँ का प्लान लेंगे और जो भी प्लान गवर्नमेंट का होगा उस प्लान को लेकर के हम लोग करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के सभी जाति को हेल्थ, सैनिटेशन और मतलब है एजुकेशन पर जो भी गवर्नमेंट का काम होगा उसको हम लोग अपने तौर पर सुचारू रूप से चलाने में, लगातार उतारने में हम लोग सहयोग करेंगे।
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय अपने बेटे शुभ्रांश राय के साथ टीएमसी में वापस हो गए हैं। बता दें कि पिछले दिनों टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुकुल राय बीजेपी में शामिल हुए थे। अब बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि इसके संकेत टीएमसी सांसद सौगात राय ने दे दिए थे। चकदरपुर रेल मंडल के सिविल डिफेंस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेलवे क्रॉसिंग डे के अवसर पर टाटानगर के विभिन्न रेलवे क्रॉसिंग में नागरिक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम सिविल डिफेंस द्वारा की गई। इन अंतर्राष्ट्रीय रेलवे क्रॉसिंग जागरूकता अभियान के अंतर्गत नागरिकों को बताया गया कि मानव रहित रेल फाटक पार करते समय लोग अपनी ही लापरवाही से जान गंवा बैठते हैं। भीड़भाड़ क्षेत्र वाले जुगसलाई रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर लोगों को जागरूक करते हुए सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने क्रॉसिंग फाटक पर सावधानी से पार करने को जागरूक किया तथा असंवैधानिक रूप से रेल क्रॉसिंग पार करने पर रेल अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान भी बताया। पोटका विधानसभा क्षेत्र के पोटका प्रखंड अंतर्गत भाटिन पंचायत के डुंगरी टोला में बिजली की जन समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग के पदाधिकारियों संग समस्याओं की चर्चा कर जिला अध्यक्ष लव कुमार सरदार ने लिखित ज्ञापन सौंपा। वहीं जीएम ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पर कार्य करेंगे। यहाँ पर बिजली का समस्या है। ये जादूगोड़ा भाटिन पंचायत के एक छोटा सा एक ग्रामीण इलाका है जो भाटिन का एक टोला के रूप में जाना जाता है। इसको पंचायत टोला के नाम से जाना जाता है और इस पंचायत टोला में 15-20 घर हैं जो कि वो बिजली से दूर हैं, इनको बिजली नहीं मिलता है और ये लोग अंधेरा में हैं। इसलिए पूरा ग्रामीणों का कहना है इनकी जो समस्या है वो हम जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा के होने के नाते हमारे पास समस्या आई कि हमारे यहाँ पर जो है बिजली की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर बिजली का व्यवस्था होना चाहिए। और इसी क्रम में हमने इस गांव के इस छोटे से टोला में आकर यहाँ पर बिजली है नहीं और हम इनकी जो भी समस्याएं हैं ये हम सरकार तक जाएंगे। हमारे पूर्वी सिंहभूम के जो जीएम हैं उन तक जाएंगे, बिजली विभाग के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मिल करके इस समस्या का निदान करने के लिए हम जो है पूरा प्रयास के साथ लगेंगे और इनको कराने का काम करेंगे। यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री से लेकर के जो भी लोग यहाँ पर हैं सभी लोगों से जा कर के हम बात भी करेंगे और सरकार का जो पदाधिकारी है, जो जीएम है, जो बिजली विभाग को देखते हैं उनको भी जा कर के हम इस बात को रखेंगे और ला करके यहाँ पर इनका समस्या रखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए इजाजत। दिन प्रतिदिन की तमाम खबरों के